हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। कुछ ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी लाभदायक चीज़ है, जो कि ये सब शरीर में रहना चाहिए। जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं, कितना नमक डालना है, कितना मसाला डालना है, कितना जीरा, कितना फलाना-ढिमकाना, ये सब पता होना चाहिए, तभी हम लोग का खाना स्वादिष्ट बनता है। बस उसी प्रकार हमारा शरीर भी उसी प्रकार है। जब तक ये पार्ट्स अगर सही नहीं है, तो हमारा बॉडी खड़ा नहीं हो सकता, यानी मतलब खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कौन-कौन सी बॉडी है, कौन-कौन सा अंग है जो जिससे कि हमारा शरीर सही रहे। तो पहला है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब है कि जो हमारे खून है, कितनी तेज़ी से हमारे शरीर की धमनियों में चलता है, वो है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120 से 80। जैसे कि कोई बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी, उसकी एक लिमिट होती है कि इतना तेज़ चलेगी तो वो एक्सीडेंट नहीं करेगी, वो अच्छे से चलेगी। जैसे ही हाई हुआ, उसका इंजन धुआँ दे देगा। बस उसी प्रकार है, इसका भी ब्लड प्रेशर का भी एक लिमिट है, 120 से 80 है। 80 कम है और 120 है। 120 से ज़्यादा हुआ तो हाई हो गया और 80 से नीचे हुआ तो कम हो गया। फिर उसके बाद है पल्स रेट। पल्स रेट का मतलब कि जो आप देख सकते हो यहाँ पे, जो आप पकड़ोगे अपने हाथों से तो धक-धक हार्ट की तरह वो धक-धक मतलब साउंड करता है। बस वही है पल्स रेट। उसको चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। पल्स रेट कितना होना चाहिए? 100 से 100 के बीच में। 100 से 100 के बीच में होना चाहिए। तीसरा है बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर की मतलब कि हमारे शरीर के अंदर कितनी गर्मी है। नहीं तो हमारी शरीर एकदम ठंडी पड़ जाए, जैसे कि मृत जो डेड बॉडी है, वो बॉडी अगर आप टच करोगे तो वो बिल्कुल एकदम ठंडी होती है, वो गर्म नहीं होता है। अगर ठंडी है तो आप समझो कि उसके अंदर जान नहीं है, वो मृत हो चुका है। जब बॉडी टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 36.8 से 37 डिग्री तक मतलब होना चाहिए टेम्परेचर। चौथा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? 130 के 130 और 120 के बीच में होना चाहिए। पाँचवाँ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब श्वसन दर। श्वसन दर कितना होना चाहिए? 12 से 16 प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में 12 से 16 बार आप श्वास ले सकते हो। उससे कम है तो आपके फेफड़े में प्रॉब्लम है। आप साँस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको चेकअप कराना पड़ेगा। पोटेशियम। पोटेशियम है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। पोटेशियम है 3.50 से लेकर 5 तक। फिर सातवाँ है बॉडी ब्लड रेट, यानी हमारे शरीर के जो रक्त होती है उसकी रेट, यानी मतलब वो हमारे शरीर में कितने लीटर है, कितना अवेलेबल रहना चाहिए, तो वो है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर अगर आपके शरीर में खून खून है, यानी मतलब उससे कम है तो भी प्रॉब्लम है और उससे ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम। यानी सबसे नॉर्मल चीज़ है कि 5 से 6 तक, 6 लीटर प्रॉपर रहना चाहिए, तभी आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और सातवां हो गया, 8वां है आयरन। आयरन मतलब लोहा। वो पानी की तरह होता है, बहुत छोटे-छोटे कण के माध्यम से वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, आयरन, जो कि हमारे शरीर को स्टैंड करता है, खड़ा करता है। आयरन कितना होना चाहिए? 8 से 15 ग्राम होना चाहिए, 8 से 15 ग्राम। फिर 9वां है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स सबसे उपयोगी है। उपयोगी तो सब कुछ है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये प्लेटलेट्स रहना चाहिए। प्लेटलेट्स डाउन हुआ तो आदमी की तुरंत डेड हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ये कितना होना चाहिए? 1.5 से 4 लाख, 1.5 से 4 लाख। आप देखते हो कभी-कभी, अब ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है डेंगू में। जब डेंगू हो गया आपका तो ये सबसे हावी होता है प्लेटलेट्स पे ही। डेंगू सबसे खतरनाक इसी पे प्लेटलेट्स को ही एकदम डाउन कर देता है, जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। 10वां है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब है व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स ये कितना होना चाहिए? 4000 से लेकर 11000 होना चाहिए। इससे अगर कम हुआ तो भी नुकसान है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी एक बॉडीगार्ड का काम करता है हमारे शरीर में, जो कि जो बाहर के जो रोगाणु हैं, उनको मारकर भगाता है ये डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी नहीं हुआ मतलब आप, कोई राजा है, अगर राजा के आगे-पीछे कोई बॉडीगार्ड नहीं रहा तो राजा तो मारा जाएगा। बस वही है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी निगरानी करता है, मतलब हमारे शरीर को सुरक्षा देता है। थैंक यू।